आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग भगवान पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी को शब्दशः पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अब तक 37 सूत्रों का अध्ययन किया है। 37वां अंतिम सूत्र हमने जो पढ़ा था वह सूत्र अव्यय संज्ञा का सूत्र था और उसी सूत्र से अव्यय संज्ञा का एक प्रकरण, अव्यय संज्ञा का एक विषय प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो अव्यय किसे कहते हैं यह यदि आपको जानना है तो उसके लिए आपको 5-6 सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वह जो 5-6 सूत्र हैं उन सूत्रों में से दूसरा सूत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, यह दूसरा सूत्र है। सूत्र क्या है? तद्धितश्चासर्व विभक्ति ही। तद्धितश्चासर्व विभक्ति, इस सूत्र को समझने के लिए इस सूत्र से पहले के सूत्र में निहित शब्दों को समझ लेते हैं। पहले इस सूत्र से पहले के सूत्र में स्वरादिनिपातम अव्ययम ये कहा गया था। क्या कहा गया था? स्वरादिनिपातम अव्ययम में एक शब्द था अव्ययम। इसी शब्द की अनुवृत्ति सभी सूत्रों में आएगी। कौन से शब्द की? अव्ययम शब्द की। अच्छा, मैंने ऊपर लिखा, वह ऊपर दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ कैमरा जी, तनी और ऊपर चलो, बस ठीक है। अव्ययम तो तद्धितश्चासर्व विभक्ति ही सूत्र में पिछले सूत्र से प्रसंग आ रहा है। और भी आप कह सकते हैं कि स्वरादि निपातम भी कहा गया था उस सूत्र में, पर यह पूरा अनुवृत्ति क्यों नहीं आ रही है? ठीक, तो आप इसको समझिएगा कि स्वर आदि जो शब्द स्वरूप हैं तथा पहले अध्याय के चौथे पाद में जो निपात कहे गए हैं वो सभी अव्यय हैं। यही इस सूत्र का तात्पर्य था ना। स्वर आदि जो निपात हैं तथा प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में कहे गए जो स्वर आदि जो शब्द स्वरूप हैं तथा प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में कहे गए जो निपात हैं वे अव्यय हैं। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? तद्धितश्च, तद्धित भी अव्यय है। तो जब तद्धित की बात प्रारंभ हो गई तो स्वर आदि और निपात की बात स्वतः समाप्त हो गई, है ना। वह स्वर आदि और निपात की संज्ञा कर रहा था, यह तद्धित प्रत्ययों की संज्ञा कर रहा है। समझ रहे हैं? तो जब तद्धितश्च की बात प्रारंभ हो गई तो स्वरादि निपातम की बात अपने आप समाप्त हो गई। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो तद्धितश्च असर्व विभक्ति ही अव्ययम, ये पूरा सूत्र हो जाएगा। तद्धितश्च असर्व विभक्ति ही अव्ययम। अब इस सूत्र को समझने के लिए हमको 3 शब्द समझना पड़ेगा तो पूरा सूत्र समझ में आ जाएगा। इस सूत्र में अच्छा 3 क्या 4 हो जाएंगे। सूत्र को मैं ऑपरेशन कर डालूं, सूत्र को तोड़ डालता हूं तो सबसे पहले इसमें निकल कर आएगा शब्द तद्धितः, है ना, तद्धितः। दूसरा है च, और तीसरा शब्द है बड़ा सा असर्व विभक्ति। असर्व विभक्ति ही, यही 3 शब्द हैं इस सूत्र में। तद्धितः च असर्व विभक्ति ही। ठीक है, तो यहां देखिएगा ध्यान से। तद्धितः पहले क्या है ये समझ जाएं, असर्व विभक्ति क्या है ये समझ जाएं तो हम पूरा सूत्र समझ जाएंगे। समझ जाएंगे कि नहीं? तो तद्धितः पहले समझा देते हैं ये क्या। ठीक है, समझा दें। तद्धितः, तद्धितः समझने के लिए आपको मैं जब कभी भी प्रत्यय बताऊंगा, बार बार प्रत्यय बताऊंगा, तो प्रत्यय में सबसे विशालकाय प्रत्यय के अंतर्गत अमांतर अधिकारों में जो आते हैं उसमें से सबसे विशालकाय अधिकार यही तद्धित का ही है। ठीक है, तद्धित का ही विषय सबसे बड़ा है।
प्रत्ययों में। जैसे मैं दिखाना चाहूं तो आप लोगों को दिखा सकता हूं। जिन लोगों के पास भी अष्टाध्यायी है वो लोग अष्टाध्यायी पुस्तक के निकाल करके यात्रा कर सकते हैं। उस पुस्तक से, पुस्तक की यात्रा, वैसी यात्रा नहीं। तो हम आप लोगों को यहां लिख कर दिखाते हैं, समझाते हैं। पहले तद्धित क्या है वो समझा देते हैं, तो फिर यहां पर मूल पर आते हैं। ठीक है। हे प्रभु, देखिएगा, आप जब अष्टाध्यायी में ये सूत्र देखेंगे 3.1.1, यहां से शुरू होता है कौन सा विषय? जिस विषय को कहते हैं पाणिनीय व्याकरण का सबसे बड़ा विषय, प्रत्ययः। पाणिनीय व्याकरण के परिचय में आपने यह जाना होगा कि इसमें 8 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं पाणिनीय व्याकरण में? कुल 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों में से 3 अध्याय केवल इस विषय के हैं। तो इसलिए विषय बहुत बड़ा है, ये समझ रहे होंगे। क्योंकि तीसरे अध्याय के पहले पाद से शुरू हुआ, तीसरे अध्याय के पहले सूत्र से शुरू हुआ यह विषय 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक जाता है। तीसरा, चौथा और 5वां, ये तीनों अध्यायों को हम प्रत्ययाध्याय कह सकते हैं। तो यह सूत्र आप देखेंगे, यदि गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी है आपके पास, तो इस प्रत्यय सूत्र के बाद तुरंत सूत्र होगा परश्च, फिर आद्युदात्तश्च। उन तीनों सूत्रों के बाद एक नंबर लिखा होगा, वह नंबर है 5.4.160। दिख रहा है? यही लिखा है कि 160 161 कुछ है, 160 ही है। ठीक है। तो प्रत्यय विषय यहां से प्रारंभ होकर 5वें अध्याय के चौथे पाद के 160 नंबर सूत्र तक जाएगा। ठीक है। यानी तीसरे अध्याय के पहले सूत्र से लेकर 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक, ये 160 नंबर सूत्र देख लीजिए आप, वहीं पर 5वां अध्याय समाप्त हो रहा है। 5.4.160, 5वां अध्याय वहीं समाप्त हो जाएगा। तो तीसरे अध्याय के प्रारंभ से लेकर 5वें अध्याय की समाप्ति तक के जो विषय हैं वो क्या हैं? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। अच्छा, ये प्रत्यय कितने प्रकार के? क्योंकि कुछ कुछ प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं, कुछ कुछ प्रत्यय धातुओं के बाद लगते हैं, कुछ कुछ शब्द प्रत्यय तिङंत के बाद भी लग जाते हैं, कुछ कुछ प्रत्यय सुबंत के बाद भी लग जाते हैं, कुछ कुछ प्रत्यय अव्ययों के बाद लगते हैं, है ना? तो कितनी प्रजाति के प्रत्यय हैं ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ बीच में लगते हैं, है ना? तो प्रत्ययों की कितनी प्रजातियां, यानी कितने प्रकार हैं, कितनी कोटियां हैं प्रत्ययों की, ये विषय जानना आवश्यक है ना? प्रधानतया हम यह कह सकते हैं मुख्य रूप से जहां से प्रत्यय का विषय शुरू हुआ, यहां से, है ना, इसके बाद अगला, आप अगले स्टेप पर चलिए। पूरे प्रत्यय प्रकरण की मैं आपको यात्रा करा रहा हूं। अगले स्टेप पर चलिए, वह सूत्र नंबर आपको मिलेगा 3.1.91 से लेकर उस सूत्र पर लिखा होगा, मोटे अक्षरों में वह सूत्र लिखा होगा धातोः। क्या लिखा होगा? धातोः लिखा है। और उसी के तुरंत बाद लिखा होगा 3.4.117 लिखा है। 3.4.117 गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी में इस तरह से मिलेगा। अब अगला स्टेप भी मैं लिख लेता हूं, तभी इन सबको समझाता हूं। अब 3.4.117 नंबर सूत्र निकाल कर आप देख लीजिए जरा अष्टाध्यायी में, तो आपको यह पता चलेगा कि यह तीसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है। निकाल कर देख लीजिए, तीसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है 3.4.117 है।
यानी इससे पता क्या चलता है, ध्यान दीजिएगा, 3 1 91 नंबर सूत्र के बाद 3 4 117 नंबर सूत्र तक जो कुछ भी कहे गए हैं वो सब भी तो प्रत्यय ही है ना, क्योंकि तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में प्रत्ययों का ही निरूपण है। तो 3 1 91 से 3 4 17 तक भी जो कहे गए हैं वो सब भी प्रत्यय हैं, लेकिन वो प्रत्यय धातु हैं, धातु वाले हैं, यानी वो सारे प्रत्यय धातुओं के बाद लगने वाले हैं। पाणिनि भगवान इकट्ठा कर करके रखा है सबको कि धातु के बाद लगने वाले जितने प्रत्यय हैं वो सारे प्रत्यय इसी 3 1 91 से 3 4 117 तक इकट्ठा करके रख दिया। अब आप कहेंगे कि जरा ये बताइए 3 1 1 से 3 1 91 तक के बीच में जो 90 सूत्र हैं वो सब क्या हैं, उनमें कौन से प्रत्यय हैं? ये तो मान लीजिए हम 91 से लेके पूरे तीसरे अध्याय की समाप्ति तक के सारे प्रत्यय हमने कह दिया कि धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय, पर ये बीच के जो 90 सूत्रों में जो प्रत्यय कहे गए वो सारे प्रत्यय कैसे? तो उस बीच के 90 सूत्रों में 2 प्रकार के प्रत्यय कहे गए हैं, ठीक है, वो अभी आगे बता देंगे, ठीक है। पहले अब पूरा प्रत्यय का अधिकार पूरी यात्रा कर लें आप। ये सूत्र खत्म हुआ, इसका अगला सूत्र आप देखिए, वह सूत्र रहेगा 4 1 1, यही है ना, चौथे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र। और सूत्र आपको मिलेगा ज्ञा प्रातिपदिकात, ऐसा है, ज्ञा प्रातिपदिकात, यही सूत्र है। अब चौथे अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र के बाद जो कोई भी प्रत्यय बताया जाएगा जो कुछ भी, वो तो प्रत्यय ही रहेगा, चौथे अध्याय में भी, पांचवें अध्याय में भी, ये बात तो पता ही है आपको, है ना। वह सारे प्रत्यय या तो गी के बाद लगेंगे या तो आप के बाद लगेंगे। गी और आप मतलब स्त्रीलिंग वाले शब्द, नदी हो गया, गौरी हो गया, है ना, पार्वती शची इत्यादि जो शब्द हैं वो सब गी वाले हैं। लता रमा बाला मंदा होडा विलाता आ पर समाप्त होने वाले आप वाले शब्द हैं, ठीक। तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द ई पर समाप्त होने वाले, आ पर समाप्त होने वाले ज्ञाप हैं, तथा अन्य जो सामान्य शब्द हैं पुल्लिंग नपुंसकलिंग के, वो प्रातिपदिक हैं, ठीक। तो अब चौथे अध्याय में जो प्रत्यय बताया जाएगा, संक्षिप्त में इतना कह दें, वो या तो स्त्रीलिंग शब्दों से या तो अन्य प्रातिपदिक से लगेगा। वो धातुओं के बाद लगने वाला प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि धातुओं के बाद लगने वाले प्रत्ययों का निरूपण तीसरे अध्याय में इस बॉर्डर में किया जा चुका है। उसी में आपको तिप तस्जी इत्यादि सारे प्रत्यय मिल जाएंगे, उसी में कृत प्रत्यय भी मिल जाएंगे, ठीक है, चलेगा ना। आगे बढ़े। अब आगे यदि हम देखें तो यह 4 1 1 नंबर सूत्र पर भी आपको यही नंबर दिखाई पड़ रहा होगा मोटे अक्षरों में, 5 4 160, यही वाला ऊपर वाला दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब चौथे अध्याय में पहले सूत्र से लेकर के पांचवें अध्याय के अंतिम सूत्र तक जितने भी प्रत्यय बताए जाएंगे वो सारे प्रत्यय धातु के बाद नहीं लग सकते, प्रातिपदिक के बाद लग सकते हैं, ठीक है। प्रातिपदिक क्या है वह आपको हम लोग 45-46 नंबर सूत्र में आगे संभवतः पढ़ेंगे। कृत अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतद्धित समासाश्च, इन 2 सूत्रों में, ठीक है। तो अब प्रातिपदिक मतलब मूल रूप में शब्द, ऐसे राम ये एक प्रातिपदिक है, मान लीजिए अरुण एक प्रातिपदिक है, ठीक, सामान्य रूप से ऐसे शब्द है। तो अब आपको पता चल गया प्रत्ययों का बॉर्डर, पर इसके अंतर्गत भी, ये तो ऊपर ऊपर के मेन बॉर्डर हो गए, इसके अंतर्गत 4 1 1 से 5 4 160 के अंदर भी और भी कुछ है। क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एक सूत्र है, हाँ चलिए ये भी बता देते हैं। त्रियाम सूत्र नंबर लिखा होगा 4 1 3 है या 4 है? 3 ही है, 3 ही है।
4 1 3 त्रियाम, और इसके बाद नंबर पड़ा होगा 4 1 81 या 83, कितना पड़ा है 81, ठीक है। यानी 4 1 3 से इसी के बीच का है ना ये सारा, 4 1 3 से लेकर 4 1 81 तक स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय बताए गए हैं। उसी में आपको गीप मिलेगा, गीस मिलेगा, गीन मिलेगा, टाप डाप चाप ऊंग ती, ये सारे मिलेंगे, ठीक। अच्छा, इसी 81 नंबर क्या होता है, कभी कभी कोई कोई बॉर्डर एक दूसरे से संक्रमित हो जाता है ना। तो वैसे ही इसी बॉर्डर से संक्रमित होकर एक और बॉर्डर शुरू होगा, वह शुरू होगा इसके बिचवे से शुरू हो जाएगा, 4 1 76 या 77 नंबर से शुरू होकर के जाएगा 5 4 160, और उसी विषय को हमें समझना है इस सूत्र में, वह है विषय तद्धिता। ठीक है, दिख रहा है सूत्र 4 1 76, अष्टाध्यायी में आप देख 76 ही है ना, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत नंबर में अब डिस्टरबेंस हो रहा है तो आगे पीछे हो जाता है। तो 4 1 76 से शुरू हो रहा है तद्धिता, यहां से तद्धित का विषय प्रारंभ होगा। अब चलिए, अब हम प्रत्ययों का फिर से पूरा ब्रीफ बता देते हैं फिर से, कि प्रत्यय यहां से शुरू हुआ यहां पर खत्म होगा, पर उसके अंदर भी कुछ कुछ यहां से यहां तक ये प्रत्यय, जैसे क्या कहते हैं कि अयोध्या जिला यहां से शुरू होकर वहां तक खत्म होगा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कुछ है, यहां तक भैया सदर तहसील है, यहां तक मिल्कीपुर है, यहां तक बीकापुर है, ऐसे सब अलग अलग कहेंगे ना, तो उनका भी बॉर्डर है। तो वैसे ही यहां से शुरू होकर प्रत्यय का विषय यहां पर खत्म होगा, लेकिन उसके अंदर भी 3 1, अच्छा थोड़ा सा और नीचे सरका ही लेते हैं क्योंकि आप लोगों को कुछ संदेह न रह जाए, इसलिए एक विषय और भी बता ही देते हैं, ठीक। पूरा गायब ही हो गया, प्रायश्चित्त कर्म गायब नहीं करना था, इसको प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में इसको अंडू कहते हैं। हाँ, तो यहां पर 4 1 4 नहीं 3 1 4 3 1 4 सूत्र निकालेंगे, वहां सूत्र मिलेगा गुप्त तिज किद्भ्यः सन, पांचवा है ना, ठीक है। हाँ, गुप्तिज किद्भ्यः सन अनुदात्तो सुपितो है भी है। हाँ, तो यहां से लेकर के अब आप कहेंगे कि 3 1 5, तो कहेंगे 1 के बाद 2 3 4 क्या है, तो 2 3 4 भी इसी के हैं, इसी के छोटे छोटे भाई हैं। ये बता रहा है प्रत्यय 2 नंबर सूत्र कहेगा प्रत्यय बाद में ही लगेगा, परश्च। 3 नंबर कहेगा उसका पहला स्वरवर्ण उदात्त ही होगा, आद्युदात्तश्च। और 4 नंबर सूत्र कहेगा सुप प्रत्यय तथा प की संज्ञा वाले प्रत्यय अनुदात्त होंगे, ठीक है। तो वो स्वर का निरूपण खाली उतना बता दिया, अनुदात्तो सुपितो। तो 5 नंबर सूत्र से विषय प्रारंभ हो रहा है प्रत्ययों का। पहला प्रत्यय है सन प्रत्यय। पहला प्रत्यय कौन है पाणिनीय व्याकरण में वर्णित? सन, ठीक। यहां से सनाद्यंता धातव नंबर सूत्र देखिए कहां पर मिलेगा, 4 1 30 के आगे देखिए कहां है, नहीं 3 1 30 के आगे, 3 1 32 है ना। यहां तक जो वर्णित प्रत्यय हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं सनादि प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? सनादि 12 प्रत्यय, ये यहां तक वर्णित है। 3 1 सूत्रवा मिटा देते हैं, सूत्र की जरूरत नहीं क्योंकि 12 प्रत्यय हैं, एक का सूत्र लिखेंगे तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। सन आदि 12 प्रत्यय, ठीक। ये 3 1 5 से 3 1 32 तक। फिर
चलते हैं, हम शुरू करते 3-1-33 से लेकर के 3-1-33 से लेकर के 3-1-90 तक के आसपास का जो विषय है वह विकरण प्रत्ययों का है। सनातनता धातव के बाद क्या है सूत्र? शतासी लृलुटो, यही आया ना। तो ये विकरण प्रत्ययों का विषय आ गया, विकरण प्रत्यय। अब ये पूरा प्रत्यय का विषय आ गया। इन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देता हूं, ठीक है। प्रत्यय शुरू हुआ यहां से 3रे अध्याय से 5वें अध्याय तक, ठीक है। उनमें से सन इत्यादि 12 प्रत्यय यहां तक वर्णित हैं, 3-1-5 से 3-1-32 तक। यहां तक सन इत्यादि 12 प्रत्यय। ये प्रत्यय क्या हैं? ये प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी भी शब्द के बाद लग जाते हैं तो वह धातु बना देते हैं, है ना। जैसे धरती में बहुत सारे पदार्थ हैं, उनमें से सबको अलग अलग कहते हैं, ये धातु बनाने वाला पदार्थ है, ये खनिज है, वो खनिज है। तो ऐसे 12 प्रत्यय हैं जो 12 प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है वो धातु बन जाता है। जैसे पठ के बाद सन लग गया तो पिपठिश एक धातु बन गया, उसका रूप पिपठिषति, पिपठिषतः, पिपठिषन्ति। भू के बाद सन लग गया तो बुभूष एक धातु बन गया, जैसे भवति भवतः भवन्ति वैसे बुभूषति बुभूषतः बुभूषन्ति, ऐसे रूप बनता है। अणिच भावयति भावयतः भावयन्ति, ऐसे मतलब सन इत्यादि 12 प्रत्ययों में यह विशेषता है। अच्छा, विकर्ण प्रत्यय कौन से हैं? धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में जुड़ जाने वाले प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय होते हैं, जो धातु के स्वरूप को विकृत करने में सहायक होते हैं, ठीक है। जैसे भू को भवति बनाना है तो भू को पहले भो करना पड़ेगा, फिर भव करना पड़ेगा। तो वह भू को भव करने में जो सहायक है वह प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय है, वो शप प्रत्यय है, ठीक है। तो वो विकर्ण प्रत्यय सारे अलग अलग गणों के 10 गणों के 10 गणों के विकर्ण प्रत्यय, साथ ही साथ अन्य जो लकारों के विकर्ण प्रत्यय धातु रूपों में ही वो भी काम आने वाले हैं, वो सारे यहां तक वर्णित है, ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद यहां से शुरू होता है विषय शुद्ध धातुओं के बाद लगने वाले प्रत्ययों का। ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के बाद ही लगते हैं और कहीं नहीं लगते हैं। इनके अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? इनके अंदर आने वाले प्रत्ययों में 2 प्रकार के प्रत्यय हैं। एक प्रत्यय है तिंग प्रत्यय और एक प्रत्यय है कृत प्रत्यय, ठीक है। धातु के बाद लगने वाले प्रत्ययों में 2 प्रकार के प्रत्यय हैं। तिंग प्रत्यय मतलब तिप्त जी सिप्तस्थम विवस्मस्ताताम जथासाथाम धम इट वही महिंग, है ना, वो प्रत्यय है। तिप्त जी सिप्तस्थ विवस्मस आताम जथासाथाम धम इट वही महिंग, ठीक है। जिन प्रत्ययों को लगकर धातु रूप बनते हैं, पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, खादति खादतः खादन्ति इत्यादि 10 लकारों के रूप बनते हैं। आत्मने पद के भी वो। और कृत प्रत्यय वो हैं जिनसे बनते हैं कृदंत शब्द, है ना, पाठक, पठ का पाठक, पठिता इत्यादि। तो ये तिंग और कृत प्रत्यय धातु के बाद लगने वाले प्रत्ययों में आ गए। ये सारे यहीं मिलेंगे, सारे के सारे प्रत्यय यहां मिल जाएंगे। बहुत जानकारी वाला ये सत्र है, आपको इकट्ठे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये जो प्रत्यय है यहाँ से 4-1-1 से 5-4-160 तक, इसमें 3 प्रकार के प्रत्यय मिलेंगे आपको। एक प्रत्यय मिलेगा सुप, ये पीने वाला सूप मत समझिएगा, सुप, सु औजस अम औजस ताभ्याम भिस, जिन प्रत्ययों के सहारे शब्द रूप बनते हैं, बालकः बालको बालकाः, रामः रामौ रामाः इत्यादि, वो सारे प्रत्यय सुप प्रत्यय। तथा स्त्री, स्त्री प्रत्यय है कुल मिलाकर के 8, ठीक, वो 8 स्त्री प्रत्यय। तथा तद्धित इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब वो स्त्री और तद्धित को तो मैंने दिखा ही दिया है। 4-1-3 से 4-1-2 वाला जो है सूत्र वो सुप का है। 4-1-2 नंबर वाला सूत्र है सौजसम उच्छष्टाभ्याम भिस्ञेभ्याम भ्यस्ञसोभ्यसिभ्याम भ्यस्ञसोसाम्यो सुप, ठीक, वो सूत्र 4-1-2 नंबर सूत्र है, वो सुप प्रत्यय वाला है। 4-1-3 से शुरू हो जाता है स्त्री प्रत्यय, जो जाता है 81 तक, लेकिन उसी में 76 नंबर शुरू से शुरू हो जाता है तद्धित,
ठीक है। तो 4-1-76 नंबर सूत्र से 5-4-160 नंबर सूत्र तक जो भी विषय है वह तद्धित विषय है। यह इतना हुआ निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष इतना समझ गए। सारे प्रत्ययों की अलग अलग संज्ञा है। ठीक है, तो 4-1-76 नंबर सूत्र से 5-4-160 नंबर सूत्र तक के विषय में जितना भी प्रत्यय कहा गया है, जितना भी प्रत्यय कहा गया, वह प्रत्येक प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। सबसे बड़ा वाला अधिकार इसी का है ना। आपको लगता होगा कि यह वाला है धातोः वाला भी, पर धातोः वाला तीसरे अध्याय के 1 से 91 से शुरू होकर 3-4 पर ही खत्म हो जाता है। इसमें 117 सूत्र मान लीजिए। तीसरे पाद में कुछ होगा सूत्र, दूसरे पाद में कुछ सूत्र होगा, पहले में आधे बचे, है ना। पर ये 5वां अध्याय बड़े बड़े अध्यायों पादों वाला है। बहुत बड़े बड़े सूत्र भी हैं, ज्यादा संख्या में सूत्र भी हैं। तो इसीलिए सर्वाधिक प्रत्यय इसी तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो अब तद्धित जान गए ना। तद्धित का मतलब अष्टाध्यायी में 4-1-76 तद्धिताः सूत्र के बाद निष्प्रमाणिश्च सूत्र 5-4-160 तक जितने भी विषय कहे गए हैं वो सभी हैं तद्धित। क्या है? तद्धित। अब वो तद्धित है प्रत्यय सैकड़ों। कितने प्रत्यय हैं? सैकड़ों प्रत्यय हैं तद्धित। गिना नहीं, मुझे 200 से तो ऊपर हैं, इतना पक्का सुनिश्चित है। तो वो जो तद्धित प्रत्यय हैं, उन तद्धित प्रत्ययों में ध्यान दीजिएगा। अब सूत्र समझेंगे। आप इसी तद्धिता की बात चल रही है, समझ गए? तद्धित, तद्धित क्या है समझ गए ना। क्या मतलब? भी, तद्धित भी। पर कैसा तद्धित भी? जो असर्व विभक्ति ही, जो असर्व विभक्ति है, यानी जिससे सभी विभक्तियां नहीं लग सकती। ऐसा कौनो तद्धित प्रत्यय जिस तद्धित प्रत्यय के बाद सभी विभक्तियां न लग सकें, वह असर्व विभक्ति तद्धित है। ठीक है, वह क्या है? असर्व विभक्ति ही। तो अब बता रहे तद्धितांत। तद्धितांत, तद्धित शब्द से तद्धितांत अर्थ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नियम है। तद्धित क्या है? प्रत्ययों का एक प्रकार है। कभी भी प्रत्ययों को कहा जा रहा है तो प्रत्ययों से प्रत्ययांतों का अपने आप ग्रहण हो जाता है। तो तद्धित कह रहे हैं, तो तद्धित प्रत्ययों को हम लोग थोड़े ना अव्यय कहेंगे, तद्धित प्रत्यय लगकर बने हुए शब्दों को अव्यय कहेंगे। तद्धित का मतलब तद्धितांत। ठीक है, तो वही तद्धितांतः शब्दः कीदृशः तद्धितांतः शब्दः? असर्व विभक्तिः। असर्व विभक्तिः इत्युक्ते यस्मात् तद्धितान्तात् शब्दात् सर्वाः विभक्तयः न भवितुं शक्नुवन्ति, सः तद्धित प्रत्ययान्तः शब्दः असर्व विभक्तिः तद्धितः उच्यते। मतलब जिस तद्धित प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द के बाद सभी विभक्तियों के प्रत्यय न लग सकें, वह तद्धित प्रत्यय असर्व विभक्ति तद्धित कहलाएगा। और उस प्रत्यय को लगकर बना हुआ जो शब्द है वह भी अव्यय बन जाएगा। समझ गए? समझ गए? तो ये कह रहे हैं अब असर्व विभक्ति ही, असर्व विभक्ति यानी जिससे सभी विभक्तियां न लग सकें। ध्यान दीजिएगा। ए भाई आ जाओ। असर्व विभक्ति ही यानी जिससे सभी विभक्तियां न लग सकें, ऐसा तद्धित प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द अव्यय संज्ञक होता है। ऐसा तद्धित प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द भी अव्यय बन जाता है, यानी वह जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए कुछ और शब्द रूप आप लोगों को याद करवा देते हैं। यथा, यथा शब्द का शब्द रूप बोलिए। रमा शब्द का आपको बोलने में कठिनाई होगी। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः। लेकिन यथा 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 सातों विभक्तियों में इसे बोल दीजिए, शब्द रूप याद हो गया। तथा 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 सातों विभक्तियों में इसे बोलते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि वो तद्धित प्रत्यय थाल प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है। ठीक है, चलेगा।
तो अब क्या है असर्व विभक्ति ही, ये भी बात बता रहे हैं, यस्माद न सर्व विभक्ते है उत्पत्ति ही, जिससे नहीं हो सकती है सभी विभक्तियों की उत्पत्ति। जिस, है ना, ऐसा तद्धित प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द अव्यय बन जाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण देंगे और उस उदाहरण में हम समझेंगे, यह भी समझाने का प्रयास करेंगे कि क्यों यह प्रत्यय असर्व विभक्ति है। तो सर्व विभक्ति है, लिख तो दिया कि जिससे नहीं होता सभी विभक्तियों की उत्पत्ति, जिससे नहीं होती सभी विभक्तियों की उत्पत्ति, वह है असर्व विभक्ति। और ऐसा तद्धित प्रत्यय अव्यय बन जाता, तद्धित प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द अव्यय बन जाता है। ठीक है, तो हमें सभी तद्धित प्रत्ययों को नहीं समझना, नहीं तो सारे तद्धित आसान हो जाता है, पूरा विषय में खत्म, तद्धित का पूरा बॉर्डर खत्म। तद्धित प्रत्ययों में ऐसे कुछ गिने चुने प्रत्यय हैं, कुछ गिने चुने। अच्छा, एक विषय आया कि डज नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग, अटक अटक कर बफरिंग हो रही है। ठीक है भाई, अटक अटक ना अटको प्रभु। इनकी अटकन को दूर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो तद्धितश्च सर्व विभक्ति, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात आप लोगों के जो है वो देखिएगा कि हमें ऐसे तद्धित प्रत्ययों को अब देखना है, खोजना है, वह कौन है, कितने हैं, है ना, कैसे कैसे हैं, इसको खोजते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से प्रत्यय हैं और कितने प्रत्यय हैं जिनसे सभी विभक्तियां नहीं लग सकती। जैसे समझिए, कुछ कुछ ऐसा शब्द बन जाता है जिसके बाद आप सारी विभक्तियां लगाना चाहें तो भी नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे तो तद्धित के अधिकार में ऐसे कुछ प्रत्यय हैं, वो तद्धित प्रत्यय जब प्रातिपदिक के बाद लग जाते हैं, प्रातिपदिक के बाद, तो वो निर्मित जो नया शब्द बन जाता है वह उसमें संख्या आ ही नहीं सकती, संख्या आ ही नहीं सकती, तो फिर वचन विभक्ति का प्रत्यय लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मैं यह पूछूं कि कहां से आ रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, ग्रामतः आगच्छामि। अब ये ग्रामतः जो आपने कह दिया, इसमें कौन सी संख्या है, कितने गांव है जितने गांवों से आप आ रहे हैं, कोई संख्या विवक्षित है, वो स्थल विवक्षित है ना। तो इसलिए उसके बाद फिर अब गांव से आ रहा हूं, तो उसके बाद और कोई विभक्तियां आप नहीं लगा सकते। ग्रामतः शब्द में ग्रामतः शब्द जो बन गया, अब इस गांव से को आप और किसी दूसरी विभक्ति में नहीं ले जा सकते। ठीक है, अभी और अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें। यहां उदाहरण दिया ततः, क्या उदाहरण दिया, ततः। अच्छा, वो सारे प्रत्यय कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एक प्रत्यय है, लिखना चाहे तो मैं बता देता हूं, यहां दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट बनाना चाहेंगे तो बना डालें। ऐसे तद्धित के कुछ प्रत्यय हैं जिन प्रत्ययों को अव्यय कहा जा सकता है, तो लिस्ट यहां बनाते हैं। एक पेज और बढ़ाया, और सबसे पहले उसमें है प्रत्यय तसी। कौन प्रत्यय है, तसी है, लेकिन मूल रूप से तसी प्रत्यय कह सकते हैं, तसी प्रत्यय है। तः, यतः, ततः, कुतः इत्यादि शब्द बन जाता है। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, फिर रिकनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट।
डब्बा जी को उखड़वा देंगे यहाँ से। इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहे हैं कभी कभी। तो तसी प्रत्यय लगकर जो शब्द बनेगा वह अव्यय बन जाएगा, क्योंकि तसी प्रत्यय जो है वह ऐसा प्रत्यय है जिसको हम असर्व विभक्ति कह सकते हैं, है ना। तो अच्छा, अगला प्रत्यय है वती। कौन सा प्रत्यय है? वती। ये प्रत्यय आपको मिलेगा 5, 1, हिंदी में संख्या लिखने लगे हम, कोई दिक्कत नहीं, 115 से 117 तक। ठीक, 3 सूत्रों में। तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति तत्र तस्येव तदर्हम, ये 3 सूत्र हैं। ठीक है, ये वती प्रत्यय लगता है। इन सबके उदाहरण को भी बताएंगे। और फिर 2 प्रत्यय हैं ना और नाय। ना नाय, ये 2 हो गए। फिर अगला प्रत्यय है तसिल। एक था तसी और एक है तसिल। ठीक है, यह तसिल ही नहीं कह दें, और कई सूत्र हैं, कई प्रत्यय हैं, कई हैं। ठीक है, तसिल से लेकर के, तसिल से शुरू करके, इसका मैं बॉर्डर लिख देता हूं। वी और नई ना और नाय वाला, पहले वी नहीं भ्याम ना नायो न सहा, ये सूत्र लिख लीजिए। 5, 2, 27। 27 का साथ हिंदी में दूसरे भाषा में आ गया। ठीक, और फिर उसके बाद है प्रत्यय शुरू होता है तसिल से लेकर के, कई प्रत्यय हैं। त्रल है, फिर उसके बाद अत है, ह है ना। चलेगा, सूत्र नंबर में लिख देता हूं, यहां अधिकार लिखा हुआ है। 5, 3, 7 से, 5, 3, 7 से लेकर के 5, 3, 46 तक। ठीक है, कितने हो गए? लगभग 40 सूत्र। ठीक है, लगभग 40 सूत्र। और फिर उसके बाद है 5, 4, 17 से 5, 4, 20 तक। मैं सूत्रों का एड्रेस लिख देता हूं। 5, 4, 17 से 5, 4, 20 तक। और फिर 5, 4, 56 के आसपास से शुरू होगा फिर अगला। नहीं, अच्छा, बहुअल्पार्थाच्छस्कार का दन्यतरस्याम। ठीक है, 5, 4, 42 से लेकर के 5, 4, 67 तक। ठीक है, ये इतने प्रत्यय हो गए अव्यय वाले तद्धित में। इतने सूत्रों से जिन भी प्रत्ययों का निर्देश किया गया है, वो सारे सूत्रों से लगने वाले प्रत्यय जो हैं, वो सारे, जो भी शब्द बनेगा वह अव्यय बन जाएगा। ठीक है, तो हाँ, जब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे भविष्य में, तो ये बातें, ये सारे प्रकरण आएंगे, है ना। पर मैंने आपको तद्धित बता दिया, 4, 1, 76 से 5, 4, 160, उसमें से ये इतने सूत्र, 1, 3, 4 हो गया, और फिर ये 5 हो गया, 5 के बाद ये हो गया, क्या कहते हैं, 7 से 46, मतलब 40 सूत्र हो गया, और 45 हो गया कुल मिलाकर के। और फिर ये 4 हो गए 49, और फिर ये मिलाकर के कितना हो गया, 42 से 67, कुल मिलाकर 26। 49 और 26 मतलब
लगभग 75 सूत्र है ना। 75 सूत्र ऐसे हैं जिन सूत्रों से जो प्रत्यय लगता है, ठीक है, वो सारे प्रत्यय असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यय हैं, सभी विभक्तियां वहां से नहीं आ सकती। ठीक है, 75 सूत्र ऐसे हैं तद्धित में। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण बोल देता हूं, यहां जितना उदाहरण दिया उतना ही उदाहरण हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से, ज्यादा ना देखें तो ही ठीक है। यतः, ये तसी प्रत्यय का है। ततः, यतः तसी प्रत्यय का है। ये एक तसिश्च सूत्र से लगे हुए तसी प्रत्यय का है। ये त्रल प्रत्यय का, त्रल, ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? सप्तम्यास त्रल है ना। तो यत्र, तत्र, सर्वत्र, अत्र, कुत्र इत्यादि सब सुना होगा, त्र त्र। अब इन सारे शब्दों को यतः को सातों विभक्तियों में यतः 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 सब ऐसे ही चलेगा। तो इसी तरह तत्र सभी विभक्तियों में लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये पंचमी का अर्थ अभिप्रेत कर रहा है, ये सप्तमी का अर्थ अभिप्रेत कर रहा है, पर ये शब्द रूप ऐसे रहेगा, यत्र यत्र तत्र तत्र, मतलब खाली इसमें और कोई विभक्ति नहीं लगेगी। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद तदा, ये दा प्रत्यय है। सर्वैकान्यकिम यत्तदोह काले दा, सूत्र क्या है? सर्वैकान्यकिम यत्तदोह काले दा। इस सूत्र नंबर देख लीजिएगा, इसमें उसी जो बॉर्डर हमने बताया उसी के बीच का कहीं का मिलेगा। कहाँ का मिलेगा? सर्वई, ए भाई हिंदी में आ जाओ भाई, ये हम जो टाइप कर रहे हैं वो इंग्लिश में आ रहा है। सर्वैकान्य 5315 जो हमने नंबर लिखा है उसमें है वो एड्रेस में। दा प्रत्यय, दा, सर्व से सर्वदा, एक से एकदा, अन्य से अन्यदा, किम कदा, यत यदा, तत् तदा, इतने ही शब्द बनेंगे। दा प्रत्यय लग करके बनता है क्या? सर्वदा, एकदा, अन्यदा, कदा, यदा, तदा। ये सब काल अर्थ में है। सर्वदा मतलब सर्वस्मिन काले, एकदा मतलब एकस्मिन काले, फिर उसके बाद अन्य, अन्यस्मिन काले, अन्यदा, है ना। किम, कदा, कस्मिन काले, कदा का मतलब कस्मिन काले, किस समय, और समय अर्थ में ये सारे दा प्रत्यय लगता है। तरल प्रत्यय सप्तमी अर्थ में लगता है, कुत्र कहाँ, यत्र जहां, तत्र तहां, है ना, ये सप्तमी अर्थ में है। यतः, ततः, कुतः इत्यादि प्रत्यय जो है तह, ये पंचमी अर्थ में, कहां से, यहां से, वहां से, ऐसे से अर्थ में है ना। और दा तदा वल जो प्रत्यय वो किस अर्थ में? समय अर्थ में। फिर उसके बाद यदा, तदा, सर्वदा, सदा इत्यादि, ये सारे उसी तरह बन जाएंगे। ठीक है, तो तद्धित इति किम, तद्धिते इति किम, अच्छा तद्धिता इति किम, प्रश्न उठ रहा है कि तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, इस सूत्र में तद्धिता क्यों कह रहे हो आप? क्यों कह रहे हो तद्धिता? आप असर्व विभक्ति ही केवल कह देते। ठीक है, आप क्या कह देते? असर्व विभक्ति ही। क्यों तद्धिता कह रहे हो? तो कह रहे एक शब्द है, इसके बाद आने वाले सुप विभक्तियों का लुक नहीं हुआ, इसका रूप बना एकः, एकम, एकेन, एकाय, एकाय नहीं, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन, बनता है कि नहीं? ये तो अव्यय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ तद्धित प्रत्यय नहीं लगा है। यदि तद्धिता कहते, तद्धिता न कहते सूत्र में, ठीक, तद्धिता कहते न कहते सूत्र में, तो सूत्र क्या होता? असर्व विभक्ति ही। सूत्र क्या होता? असर्व विभक्ति ही अव्ययम, यानी जिससे सभी विभक्तियों के प्रत्यय न हो सके वह अव्यय है। तो चलिए एक शब्द है,
इससे द्विवचन बहुवचन के प्रत्यय नहीं लग सकते, यानी सभी विभक्तियों के प्रत्यय नहीं लग सके, है ना। सु प्रत्यय लग सका पर औजस नहीं लग सका, अम लग सका द्वितीया का, लेकिन औटसस नहीं लग सका। ठीक है, एक का एक वचन ही प्रत्यय लगेगा ना, दो का केवल द्विवचन वाले ही प्रत्यय लगेंगे, औ औट भ्याम 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 ओस यही इतने ही प्रत्यय लगेंगे, है ना। तो सभी प्रत्यय तो इसमें भी नहीं लग सके, ये भी असर्व विभक्ति है। यदि सूत्र होता असर्व विभक्ति ही तो यह एकह द्वौ इत्यादि भी अव्यय हो जाते, है ना। पर सूत्र में तद्धितः कह दिया गया तो एकह द्वौ ये बहुवह इत्यादि तद्धित नहीं है, इस कारण से अव्यय नहीं हुए। समझ गए। तो यहां भले ही सभी विभक्तियां नहीं हो सकती पर यह तद्धित नहीं है, इस कारण से अव्यय नहीं है एकह द्वौ बहुवह। और असर्व विभक्ति रीति किम, असर्व विभक्ति क्यों कहा। असर्व विभक्ति ना कहते तो क्या होता, तो सूत्र केवल रहता तद्धितश्च, सूत्र इतने रहता ना तद्धितश्च, तो इसका मतलब क्या होता, तद्धित अव्यय है। तो तद्धित प्रत्यय मैंने आपको बताया 4-1-76 से 5-4-160 तक के लगभग 200 से ज्यादा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय अव्यय बन जाते, सबके सब तद्धित प्रत्यय अव्यय बन जाते ना। तब तो पूरा तद्धित का बवाल ही आप लोगों का आसान हो जाता, है ना। आसान नहीं होता, मतलब अनिष्ट शब्द रूप बनने लग जाते। कहने का तात्पर्य यही है कि सारे तद्धित अव्यय हो जाते, सारे तद्धितों के शब्द रूप चलाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो इसीलिए औपगवः औपगवौ औपगवाह नहीं बन पाता, केवल औपगव ऐसे रह जाता, औपगव, है ना। समझ गए। तो ऐसे तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों के बाद सभी विभक्तियां नहीं लग सकती, वह तद्धित प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द अव्यय बन जाता है। यही इसका निष्कर्ष है। ठीक। अच्छा, तो कौन है वो प्रत्यय, तो तसी मैंने बता दिया, वती तसी प्रत्यय लगकर यतः ततः इत्यादि बन गया। फिर उस अधिकार में मैंने वती प्रत्यय बताया था, वत बनता है चंद्रवत, चंद्रवत्ते मुखम दृष्ट्वा, है ना, मोम बुदीति मनो मम। तो चंद्रवत ये वत प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है ना। श्लोक सुना होगा आपने, जम्बू वत जल बिंदु वत जलच वत जाम्बाल वत जालवत, वत 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 वत, ये सारे अव्यय हैं। कंठे यस्य विराजते च गरलम, ऐसे शुरू होता है। वत वत लगकर बने हुए जितने शब्द हैं वह अव्यय हैं, उनका और फिर रूप नहीं चलेगा। ठीक है। फिर विना, ना और ना ये प्रत्यय दो बताए थे हमने। ना प्रत्यय है लगकर बनता हुआ शब्द एक ही विना, और ना ये प्रत्यय लगकर बना हुआ एक ही शब्द है नाना। विना और नाना ये दोनों भी अव्यय है, तो विना शब्द का रूप नहीं चलेगा, है ना। और कोई ना अंत में आता होता तो बनता, शब्द रूप बनता। रमा है तो रमा रमे रमा है, लेकिन विना है तो विना 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 विना। ठीक है, अव्यय। नाना इसी तरह, वो नाना नहीं जिनके घर जाते हैं लोग गर्मियों की छुट्टी में, है ना, दूसरा है नाना, अनेक अर्थ में होता है। तो तसिल प्रत्यय है, ततः यतः कुत्र, फिर उसके बाद यत्र तत्र कुत्र परितः, तः परितः अभितः क्व इह द्वैधम त्रैधम इत्यादि। ठीक। तो इसे 500 से ज्यादा शब्दों की अव्यय संज्ञा हो जाती है उससे, उस प्रकरण में, पंचम्या तसिल में इत्यादि में। किम ए तिंग अव्यय घादा वाम द्रव्य प्रकर्षे से सूत्र से लेकर के आमु प्रत्यय लगकर जो बना है, किन तराम पूर्वाण्य तराम पचति तराम विजयते तमाम विजयते तराम इत्यादि सुना होगा, वह आम आम लग करके बना हुआ जो शब्द है वो भी अव्यय है। ठीक, तद्धित वाला। और क्या वो
अद्रव्य प्रकर्षे, द्रव्य से अतिरिक्त किसी का उत्कर्ष दिखाना। ठीक, तो फिर प्रत्यय है अगला कृत्वसुच। कृत्वसुच, सुच सकृत, और नहीं सुच ही है। फिर उसके बाद धा इत्यादि प्रत्यय। तो द्विहि, त्रिहि, चतुः, पंचकृत्वः, चतुर्धा, पंचधा, षोधा, ये धा धा अलग कर जो बना हुआ है वो भी अव्यय है, क्योंकि सभी विभक्तियां वहां से नहीं आ सकती। शस, अल्पशः, बहुशः इत्यादि। ठीक है, तो अच्छा, ये जो अब तद्धित प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द हैं, ये सारे शब्द अव्यय हैं। ये सारे, ये असर्व विभक्ति वाले अव्यय होने के साथ साथ प्रातिपदिक भी हैं। कृतद्धित समासाश्च, 1-2-46 नंबर सूत्र हम लोग पढ़ेंगे पहले अध्याय के दूसरे पाद में। तो कृदंत तद्धित और समास अव्यय हो जाते, वो कृदंत तद्धित और समास प्रातिपदिक होते हैं। तो ये भी प्रातिपदिक है, तद्धित लगकर बना हुआ शब्द। और प्रातिपदिक शब्दों के बाद सारी विभक्तियों के प्रत्यय लगते हैं, तो जैसे इत्यादि लगेगा प्रत्यय, यहाँ लगेगा सारा प्रत्यय अव्ययादाप सुपह। अव्यय के बाद सुप प्रत्यय लगा हुआ हो तो वह खत्म। तो तद्धित प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द यह देख लीजिए, जैसे क्या है, ये शब्द है यतः, ततः, या सर्वदा। सर्वदा ले लीजिए, है ना। अब इस सर्वदा शब्द के बाद कोई भी प्रत्यय लगेगा सुप प्रत्यय तो वह खत्म, क्योंकि ये अव्यय बन गया है। अव्यय के बाद कोई प्रत्यय आएगा तो वह अव्ययादाप सुपह सूत्र से वह नष्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये तद्धितश्चासर्व विभक्ति सूत्र भी हमने समझ लिया। अब प्रत्ययों का बॉर्डर जो हमने समझाया था, उसमें यदि आपको ध्यान हो तो हमने प्रत्ययों के बॉर्डर में एक और बॉर्डर बताया था। वह आप यदि ध्यान दिए हो तो 3, 1, 91 से 3, 4, 1, 1, 17, 1, 1, 7, है ना। ये बॉर्डर बताया था। किसका बताया था? तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय का, जो धातु के बाद लगते हैं, है ना। तो तिंग प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द अव्यय नहीं बनता, परंतु कृत प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द अव्यय हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो अब कृत प्रत्यय जो हैं, कौन से हैं कृत प्रत्यय? जिनको लगकर बना हुआ शब्द अव्यय बनता है, उसको देखते हैं। तो कृद्यो मकारांत एजंतश्च तदंतम शब्द रूपम अव्यय संज्ञम भवति। जो मकारांत कृत है, एजंत कृत है, उस मकारांत और एजंत कृत प्रत्यय लगकर बने हुए जो शब्द हैं वह अव्यय हो जाते हैं। ठीक है, स्वादुंकारम भुंक्ते। अब कृत प्रत्यय जो है ना, कुल लगभग 130 के आसपास प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय। उन प्रत्ययों में से आपको देखना है, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो मेजंत, यहाँ अच्छा मेजंत में कुछ लोग देख करके मेच याद आ रहा होगा, मेच नहीं है, यहाँ तोड़ देते हैं। इस सूत्र को तोड़ेंगे तो 3 शब्द ऐसे निकाल सकते हैं, कृत, म, एच, अंत। ये इतने शब्दों को मिलाकर कृन में जंत बन गया है। ठीक, तो म आप जानते हैं क्या है, एच भी आप जानते हैं, ए, ओ, आई, औ, है ना। तो म अथवा एच पर अंत होने वाला जो कृत प्रत्यय है वह भी अव्यय है। यहां भी अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, तो म पर समाप्त होने वाला कृत प्रत्यय या एच पर समाप्त होने वाला कृत प्रत्यय अव्यय है। उस प्रत्यय को लगकर बना हुआ शब्द अव्यय बन जाता है। अब कृत प्रत्यय में और तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या है? क्या अंतर है? इस चार्ट को देख करके, जो मैंने बनाया था यहां पर, इसको देख करके संभवतः
जो प्रबुद्ध होंगे, जो थोड़ा सा सोचते होंगे, वह जान जाएंगे इसको देखकर। जरा ये बताइए, ये कृत प्रत्यय यहां कहा गया है इसमें, और तद्धित प्रत्यय यहां कहा गया, इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? कोई बुद्धि लगाइए। अच्छा, कृत कृत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं और तद्धित के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं जो एक दूसरे के एक जैसे हैं। जैसे कृत के अंदर भी एक प्रत्यय है यत, एक है अण, तद्धित में भी प्रत्यय है यत अण। अब बताइए, अब कैसे को अंतर है ये पहचानेंगे? फिर भी कृत वाला यत अलग है, तद्धित वाला यत अलग है, कृत वाला अण अलग है, तद्धित वाला अण अलग है। कैसे पहचानेंगे? क्या अंतर है? थोड़ा सा बुद्धि लगवाएं। कृत प्रत्यय की पहचान यही है कि वह धातुओं के अधिकार में है, वो धातु के बाद लगता है। ठीक है, सीधी बात है, बताया हूं मैं। कृत प्रत्यय हमेशा धातु के बाद ही लगेगा और तद्धित प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद लगेगा। अब आप तद्धितश्चा सर्व विभक्ति में उदाहरण देख रहे होंगे, तो जो भी उदाहरण देख रहे थे आप, यतः ततः यत्र तत्र तदा यदा सर्वदा एकदा सदा, ये सारे यत तत एक एक सर्व सद, ये सारे शब्द हैं, है ना। पर इसमें जो उदाहरण देखेंगे वो धातु वाले उदाहरण देखेंगे पड़ेंगे। कृत प्रत्यय हमेशा धातु के बाद लगता है। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय कैसे वाले अव्यय थे? सबसे ज्यादा प्रत्यय यदि किसी में है तो तद्धित में, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रत्यय किसी में है तो वह कृत में है। तद्धित प्रत्यय सबसे ज्यादा, फिर कृत प्रत्यय सब उसके बाद। ठीक है, तो तद्धित और कृत का बता दे रहे हैं। इसीलिए कृत प्रत्ययों में जो प्रत्यय म पर समाप्त हो रहा है या ए ओ आई औ पर समाप्त हो रहा है, ऐसा कृत प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द अव्यय बन जाता है। स्पष्ट है? उदाहरण दे रहे हैं, स्वादुम कारम। कारम में मूल रूप में सूत्र है, यदि निकालना चाहें आप लोग तो निकाल लेंगे, स्वादुमी णमुल 3 4 26 नंबर सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या है? 3 4 26। मिला? सादुमी णमुल। सादुमी णमुल कहता है, स्वादुम शब्द हो, पहले क्या हो? स्वादुम, और उसके बाद क्री धातु हो, तो इस स्वादुम के बाद क्री धातु होने पर उसके बाद प्रत्यय लग जाता है णमुल। कौन सा प्रत्यय? णमुल में से बचता है केवल ल गायब, उ गायब, ण गायब, बचता है अम। ठीक, क्री अम बन जाएगा कारम, क्री को कार कर लिया जाएगा वृद्धि होकर, अण की संज्ञा है प्रत्यय में, इसलिए तो क्री अम कारम बन जाएगा, स्वादुम कारम। अब यह तद्धित प्रत्यय लगकर बना हुआ जो शब्द है स्वादुम कारम, उसका अंतिम अक्षर म है, अनुस्वार बन गया है पर फिर भी म है ना। तो यह म पर समाप्त होने वाला कृत है, इस कारण अव्यय बन जाएगा। तो स्वादुम कारम शब्द का शब्द रूप सभी विभक्तियों में नारायण नारायण, सभी विभक्तियों में स्वादुम कारम स्वादुम कारम स्वादुम कारम ही रहेगा। ठीक है, आप भट्टोजी दीक्षित की एक भट्टोजी दीक्षित जी की सिद्धांत कौमुदी के ऊपर लिखी गई स्वयं की व्याख्या है एक, प्रौढ़ मनोरमा। उसका मंगलाचरण पढ़ेंगे तो शुरुआत के 4 शब्द अव्यय ही हैं। ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म, शुरुआत में पहले ही चरण में 4 शब्द हैं। ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म, स्मारम स्मारम गुरोर्गिरः, सिद्धांत कौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढ़ मनोरमाम। वहां ध्यायम ध्यायम, स्मारम स्मारम, ये जो शब्द आभीषणीय णमुल च, उस सूत्र से णमुल प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द ध्यायम स्मारम
अम दिखाई पड़ रहा है, म अंत में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। संपन्नम कारम, यहां भी अम है, वही अणमुल प्रत्यय। लवणंकारम, यहां भी अम है। स्वादुंकारम भुंक्ते, मतलब स्वादिष्ट करता हुआ भोजन कर रहा है। और नारायण नारायण, हे भगवान। कल धूप में सो गए ना, धूप में नहीं, आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे है। हाँ, रात्रि में खुले आकाश के नीचे सो गए, तो फिर से कुछ दिनों से जुकाम जो ठीक हुआ था वापस आने लगा, और अभी भी व्यवस्था है, सोना ही है हफ्ते भर लगभग खुले आसमान में ही। तो स्वादुंकारम, ये जो अगला उदाहरण दे रहे हैं, संपन्नम कारम भुंक्ते, उसका तात्पर्य क्या है? साधुमित्यर्थ ग्रहणात् संपन्नं कारमित्यपि भवतु। साधु में नमल, यहाँ संपन्नं कारम देख लेते हैं क्या है इसका, कहाँ बना रहे हैं। इसी सूत्र में ही उदाहरण दिया भी है और कहीं नहीं दिया है। साधु में नमूल में ही लवणंकारम संपन्न लवण शब्द स्वादु पर्यायु। ठीक है, स्वादु में नमूल सूत्र से ही नमूल प्रत्यय लगा हुआ है, स्वादु शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब संपन्न कारम भी स्वादिष्ट बनाकर, भाई संपन्न कर लिया, खा रहा है ना। अथवा लवणंकारम नमकीन बना के खा रहा है ना, बढ़िया नमकीन, स्वादिष्ट हो गया ना। नमकीन सबको ज्यादा स्वादिष्ट लगता, या तो मीठा या तो नमकीन। तो ए जनता उदाहरण दे रहे हैं, म पर समाप्त होने वाला अणमुल प्रत्यय उदाहरण दे दिए, और एजंत का उदाहरण दे देंगे ना, एच पर समाप्त होने वाले, मकारांत और एच अंत होने वाले। देखिए मकारांत प्रत्यय कितने हैं? तो 4 प्रत्यय हैं जो म पर समाप्त होते हैं कृत में। ठीक है, कृत प्रत्ययों में म पर समाप्त होने वाले 4 प्रत्यय हैं। पहले म वाली बता देते हैं व्यवस्था। म पर समाप्त होने वाले आप लिख ले, 4 प्रत्यय हैं। पहला है अणमुल, ठीक है। फिर इसी का छोटका भाई कमुल, अणमुल कमुल, और फिर बहुत प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध वाला सबसे बाद में लिखेंगे, ये खमुई, और एक सबसे प्रसिद्ध है तुमुन, है ना। ये 4 प्रत्यय हैं जिसमें से बचता है अंतिम वर्ण अम। देखिए अणमुल को मैं मिटा दे रहा हूं, अब आप लोगों की बुद्धि में इसका संस्कार रहेगा। अणमुल और कमुल और खमुई, इन तीनों में से बचता है केवल अम। अणमुल में भी अम बचता है, कमुल में भी अम बचता है, खमुई में भी अम बचता है। तो आप कहेंगे एक ही प्रत्यय बनाना चाहिए था, 3 काहे बना डाले? पूछेंगे ना। देखिए अणमुल प्रत्यय लगेगा तो वृद्धि होगी, क्योंकि ण की संज्ञा है। कमुई प्रत्यय कमुल लगेगा तो गुण भी नहीं होगा, गुण का निषेध हो जाएगा। क की संज्ञा होने पर गुण का निषेध हो जाता है, किंगितिचा सूत्र पढ़ चुके हैं आप, है ना। और खमुई प्रत्यय लगेगा तो खित्यनव्यय से इत्यादि सूत्र लग करके मुम इत्यादि आगम होंगे। ख की संज्ञा का अलग फल है, का की संज्ञा का अलग फल है, ण की संज्ञा का अलग फल है, तो इसलिए 3 अलग प्रत्यय बताए। और तुमुन में से बचता है केवल तुम। क्या बचता है? तुम, गंतुम, पठितुम, खादितुम, हसितुम इत्यादि, है ना। ये सभी धातु के रूपों में आते हैं, ये सारे अव्यय हो गए। पठितुम शब्द का शब्द रूप याद हो गया आपको?
पठितुम 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 पठितुम, सातों विभक्तियों में इसे बन जाएगा, है ना। तीनों लिंगों में भी, स्त्रीलिंग में भी पठितुम, है ना। बालकः पठितुम गच्छति, बालिका पठितुम गच्छति, है ना। मित्रम पठितुम गच्छति। तो सभी में तुम ये हो गया म पर समाप्त होने वाले कृत प्रत्यय। एच पर समाप्त होने वाले प्रत्यय कितने हैं? एच। ए ओ आई औ पर समाप्त होने वाले कृत प्रत्ययों की यदि देखा जाए तो केवल एक ही सूत्र है। सूत्र नंबर निकाल लेंगे आप 3, 4, 9। सूत्र नंबर है 3, 4, 9। मिला? तुम अर्थे ए भाई पंचर मत करना, खाली एक बर्रे उड़ रहा है, पंचर कर देगा तो तुरंत ही मोटे हो जाएंगे, है ना। तो हाँ, एज पर समाप्त होने वाले प्रत्यय केवल इसी सूत्र में कहे गए हैं। 3, 4, 9 है, यानी उसी धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय है, यानी कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता होगा, है ना। तो तुम अर्थे से, सेन, असे, से, सेन, असे, असेन, कसे, 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 कसेन, अध्ययी, अध्ययन, कध्ययी, कध्ययन, शध्ययी, शध्ययन, तवई, तवेन, तवेन। कितने प्रत्यय हैं? कौन कौन से? से, सेन, असे, असेन, से, सेन, फिर उसके बाद अध्ययी, अध्ययन, शध्ययी, शध्ययन, फिर उसके बाद कध्ययी, कध्ययन, तवई, तवेंग, तवेन। लगभग 15 प्रत्यय हैं, ठीक है। ये सारे प्रत्यय ए ओ आई इन सब पर समाप्त हो रहे हैं, है ना। ये सारे प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द अव्यय हैं, पर ये सारे प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द वैदिक व्याकरण में ही मिलते हैं। क्योंकि ये जो तुमर्थे से, सेन, से, सेन, ये सूत्र आप निकाल कर देखेंगे, 3, 4, 9 नंबर सूत्र, तो इस सूत्र में तीनों सूत्र पहले 3, 4, 6 नंबर सूत्र में कहीं छंदसी दिखाई पड़ रहा होगा। छंदसी लुंग लंग लिटहा दिख रहा है, यानी तुमर्थे से, सेन, से, सेन जो सूत्र है 3, 4, 9 नंबर सूत्र का, वह सूत्र केवल छंदसी यानी केवल वैदिक व्याकरण में लगता है, ठीक है। लौकिक व्याकरण में जो तुम प्रत्यय लगा हुआ है, उसी तुम, पातुम, गंतुम, हसितुम, खादितुम इत्यादि के जगह पर इसी तुम प्रत्यय लोक में केवल तुम प्रत्यय होता है, पर वेद में इसी तुम के जगह पर 15 प्रत्यय हो सकते हैं। से हो जाता है, कभी कभी सेन हो जाता है, कभी असे हो जाता है, कभी असेन हो जाता है, कसई, कसेन, तवई, तवेंग, तवेन, है ना। ऐसे सब हो जाता है। गंतवई, खादितवई, तस्मात् ब्राह्मणेन नम्लेच्छितवई, नापभाषितवई। महाभाष्य में भी लिखा है नापभाषित। हाँ, तो तवई तबियत कृत्य के प्रत्ययों के अर्थ में है। पर या देखे वक्षे, ये से प्रत्यय लगकर बना हुआ, वच से, वच धातु से प्रत्यय लगकर वच से, चाकू का हो जाएगा चोहुकुह से, तो वक से, और स के जगह पे षडोह का शी, नहीं का होगा पहले, स के जगह पे आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य श हो जाएगा, तो वक्षे बन जाएगा। वक्षे कैसे बनेगा हम बना देते हैं, ठीक है। वच धातु है, उसके बाद प्रत्यय लगा तुमुन, नहीं तुमुन के अर्थ में से प्रत्यय लग गया, वच से। प्रत्यय का पहला वर्ण झल हो, क्या हो? अच्छा, आज का क्लास लंबा खींच गया, हमें पता ही नहीं चला, छींकते छींकते चलते। नारायण नारायण, ठीक है। ये वैदिक में ही मिलेगा, लोक में नहीं मिलेगा। च के जगह पे चोकुह, वक, कवर्ग के बाद दंत सा आता हो तो मूर्धन्य हो जाता है, वक्षे बन गया वक्षे।
क और श का संयोग होकर इस तरह के क्ष बन जाता है। ठीक है, वक्षे बन जाएगा। और राय वक्षे तावामेशे रथानाम, ये भी वैदिक में प्रयोग है ऋग्वेद का 5 6 3। यहाँ वामेशे से ए पे खत्म हो रहा है ना, ए पर समाप्त होने वाला कृत प्रत्यय है। वेद में ही मिलेंगे सारे इसके उदाहरण, सारे के सारे उदाहरण वैदिक में मिलेंगे। कृत्वे दक्षाय जीवसे, कृत्वे, ये कृत्वे नहीं है, यहाँ जीवसे से प्रत्यय का ही उदाहरण है। जो चसूर्य दृश्य है ना, जोक से प्रत्यय का वक्षे, सेन का ता वामेशे रथा नाम, ये सेन का उदाहरण है। और असे असेन दोनों का उदाहरण है कृत्वे दक्षाय जीवसे, असेन असे असेन का उदाहरण जीवसे। और फिर उसके बाद कसे कसेन का उदाहरण है प्रेषे भगाय श्रेयसे, दिया नहीं है शायद ना, चलेगा, तैत्तिरीय संहिता का है। श्रेयसे ऋग्वेद का उदाहरण है। अध्यय अध्ययन का कामम उपचार अध्यय, और कध्यय का इंद्राग्नि आहुअध्यय माध्यन्दिनी संहिता का उदाहरण है। कध्ययन का श्री अध्यय, शध्यय का शध्ययन का, वायवे पिबध्यय पिबध्यय ऐसा उदाहरण है। मादयध्वय मादयध्यय, तवई प्रत्यय का सोमम इंद्राय पातवई है, केवल वेद में ही उदाहरण मिलेगा। ठीक है, एजंत के उदाहरण केवल वेद में मिलेंगे। मकारांत का उदाहरण तुमुल, तुमुन, खमुल, कमुई, कमुल, रणमुल, ये सारे उदाहरण मिल सकते हैं लोक में भी, परंतु वो एजंत वाला केवल वेद में। ठीक है, तो ये अभी बात समझ गए होंगे। यहां देख लीजिए सारे उदाहरण। वक्षे वचे तुमर्थे से इति से प्रत्यय कुत्वे शत्वे चक्रते रूपम। वक्षे यहां मैंने सिद्ध भी किया है कि वच धातु से तुमर्थे से सेन इस सूत्र से प्रत्यय लग गया, इति से प्रत्यय। कुत्वे वच को चोह कुह से कुत्व हो गया तो वक बन गया, फिर शत्व कर दिया, वच सा जो है उसके स्थान पर मूर्धन्य श कर दिया तो वक्षे रूप बन गया। एषे इति इणः से प्रत्यये शत्वे कृते रूपम। जीवसे इति जीवये है असे प्रत्ययेन, जीव धातु से असे प्रत्यय लगकर बना हुआ रूप है। दृश्य यह सूत्र है, दृश्य धातु से केन प्रत्यय लग करके बना हुआ शब्द निपातित है। दृश्य विखे इति च। फिर इसके बाद अंतग्रहणम औपदेशिक प्रतिपत्त्यर्थम यह माभूत आधये चिकीर्षवे कुंभकारेभ्य इति। चलेगा, यहाँ जो बातें और कुछ बची हैं, दृश्य विखेच अभी बचा है, इसको हम लोग समझते हुए आगे पढ़ेंगे। आज ही रोका जाए, 7 बजने वाला है। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहे, क्योंकि लंबा खिंच गया। मैं देख लेता हूँ एक बार, कुछ और प्रश्न है तो उसका उत्तर दे देता हूँ। अटक अटक कर चल रही है गुरुजी, एक बात यही आ रही है। 1 मिनट। नारायण नारायण। ओहो, चलेगा, चल तो रहा ही था लगभग। देख लेता हूँ कुछ और प्रश्न आए हों। गुरु शिक्षालय में कौन सी संधि? प्रभु एक एक शिक्षालय फिर कहेंगे। जब मैंने विद्यालय बता दिया कौन सी संधि है, तब आप शिक्षालय, देवालय, मदिरालय, चाहे जितने आलय लेके आते रहिए। क्या विद्यालय का आलय अलग है, शिक्षालय का अलग आलय अलग है? क्या विद्यालय में आ और आलय में संधि है? उसी तरह शिक्षालय में आ और आलय में संधि नहीं है, देवालय में नहीं है। क्या क्या विद्यालय के आलय में आंग उपसर्ग लगा है तो देवालय के आलय में आंग उपसर्ग नहीं लगा है क्या? तो एक तरह के इस तरह जब हम हर एक शब्द का रूप बताते ही जाएंगे तो फिर आप क्या समझेंगे? एक बता देने से अपने आप उस तरह के सभी को समझ लेना है। ये मैंने कई बार स्पष्टता से बताया है कि पर वाले शब्द में यदि पर वाले शब्द का पहला अक्षर आंग उपसर्ग दिख जाता है, वो धातुओं के बाद ही दिखेगा। निपात एकाजनांग में भी मैंने यह अंतर बताया, आ और आंग में क्या अंतर है। आंग उपसर्ग है, वह क्रिया से युक्त दिखाई पड़ेगा। क्रिया से युक्त आंग उपसर्ग यदि दिखाई पड़ रहा है तो फिर बस उमांगोच्च से ही पर रूप संधि करना है।
ठीक है, चलेगा। और कोई प्रश्न नहीं है? आपका इसका व्यावृत्ति पर विवेचन लिखा, मैंने किसी भी रुचि पर विवेचन नहीं लिखा, लिखूंगा, ठीक।